और नाजरीन, अफगानिस्तान बाज ना आया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी और दहशतगर्दों को सरहद पार करने की खुली छूट दे दी। एक बदअमनी की लहर इस वक्त बड़ी शदीद किस्म की बलूचिस्तान में नजर आ रही है। कहा जाता है कि सिर्फ 15 से 20 या शायद 25,000 लोग हैं जो टीटीपी में हैं और पाकिस्तान फौज की तो जाहिर है कि लाखों में लोग हैं। तो फिर ये लाखों की फौज जो है ये कुछ हजार को कंट्रोल क्यों नहीं कर सक रही, ये एक अजीब सी बात है। दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाकयात हैं और जो सिक्योरिटी हालात हैं वो बड़े मखदूश हैं। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन के इस्तेमाल के नाकाबिले तरदीद शवाहिद। ये आप जितनी स्टेट आपकी लाचार बीमार हो चुकी है, सारी दुनिया तमाशा देख रही है, आपको अपनी हिफाजत करनी होगी। अफसोसनाक मामला पेश आया बलूचिस्तान में, जहां पर मूसा खेल में फिर से दहशतगर्दी का वाकया हुआ कि लाचारगी और बेचारगी नजर आ रही है और इस तरह कौमें या कंट्रीज चल नहीं पाते। मेरा ख्याल में चल तो हम वैसे भी नहीं रहे, हम रींग ही रहे हैं 76 साल से, 77 ईयर से रींग रहे हैं और शर्म हमें अभी तक नहीं आती। देखें शायद आने वाले दिनों में कुछ आ जाए। बलोचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की हालिया लहर सामने आई है और दुश्मन ताकतें सरगर्म है पाकिस्तान के खिलाफ। इस्लामाबाद के अंदर आइंदा माह शंघाई ताउन तंजीम का अहम तरीन इजलास होना है, उसको भी एक सबूताज करने की कोशिश कहा जा रहा है। इस सारे मामले से जो मुतल्लिक लोग वाकफियत रखते हैं, उन्होंने अब आपको गिरबान से पकड़ लिया है। सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान की है, उसको देखते हुए क्या कोई भी कंट्री का हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान आना पसंद करेगा? और हम इतने कमजोर हैं कि अब पूरी खित्ते के ममालिक के लीडरशिप पाकिस्तान आना चाहती है तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। अब इसको एक तरफ भारतीय दहशतगर्दी से जोड़ा जा रहा है, भारत का मुलविस होना बताया जा रहा है। कोई कहता है सी पैक को सबोटाज करने की कोशिश है, कोई कहता है कि दहशतगर्दी है, तो कोई कहता है ये नाराज बलोच हैं। नमस्कार दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले उस पाकिस्तान की जिसका नाम और निशान उसके ही पाले पोसे टीटीपी तालिबान के साथ बलूच आर्मी फ्रंट के आतंकी मिटा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब पाक मीडिया से ही खबर आई है कि टीटीपी पाक सेना के सीनियर अफसरों का अपहरण कर कत्ल कर रही है। तो बलूच भी सेना पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग किया जाए, तो वहीं टीटीपी पाकिस्तान को मिनी इस्लामिक स्टेट बनाने पर तुली है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, एक तरफ बलूच तो दूसरी तरफ टीटीपी पाकिस्तान में कोहराम मचाए हुए है और पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी हाथ पर हाथ रखे बैठी है। पाकिस्तानी मीडिया नंबर 1 आर्मी का दावा करने वाली पाक आर्मी पर सवाल खड़े कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि 20 से 25 टीटीपी के आतंकी 1 लाख की फौज पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर में मजाक बनी पाकिस्तान की नंबर 1 आर्मी पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। जी फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है कि जी टीटीपी से मुज़ाकरात का कोई प्रोग्राम नहीं है। उनका यही कहना है कि इनके खिलाफ ऑपरेशन होगा और इसके साथ इन लोगों को कंट्रोल किया जाएगा या पाकिस्तान को मजीद नुकसान पहुंचाने से रोका जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार कई ऑपरेशन लॉन्च किए गए पाकिस्तान में, लेकिन जो टीटीपी है या टीएलपी है और इसी तरह की जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनसे छुटकारा हासिल करने में पाकिस्तान जो है वो हमें कामयाब होता हुआ दिखाई नहीं दिया। हर वक्त हमने यही देखा कि ये लोग मजबूत से मजबूत होते चले गए। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि सिर्फ 15 से 20 या शायद 25,000 लोग हैं जो टीटीपी में हैं और पाकिस्तान फौज की तो जाहिर है कि लाखों में लोग हैं। तो फिर ये लाखों की फौज जो है ये कुछ हजार को कंट्रोल क्यों नहीं कर सक रही, ये एक अजीब सी बात है जिसके ऊपर कई लोग जो है वो सवाल तो करते हैं मगर जवाब जो है वो कोई उनको मिलता नहीं है। मगर बहरहाल इस वक्त सिक्योरिटी सिचुएशन जो पाकिस्तान की है उसको देखते हुए चाइना भी परेशान है। चाइना ने भी यही कहा है कि जब तक सिक्योरिटी सिस्टम या सिक्योरिटी की सिचुएशन ठीक नहीं हो जाएगी पाकिस्तान की, तब तक चाइना पाकिस्तान के साथ काम करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए जो एक बहुत बड़ा इशू या कह लीजिए एक बहुत बड़ा चैलेंज जो पाकिस्तान के सामने है वो है एससीओ की मीटिंग। एससीओ मीटिंग के लिए कई जगह के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनको इनविटेशन तो दे दिया गया है, लेकिन जो सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान की है
उसको देखते हुए क्या कोई भी कंट्री का हेड ऑफ स्टेट पाकिस्तान आना पसंद करेगा? और ये जो हालिया दहशतगर्दी की वाकयात हैं, आप देखें जब 2013 में सीपेक का आगाज हो रहा था और सीपेक के अब दोबारा जब बलूचिस्तान में जब भी सरगर्मियां शुरू होती हैं तो ये जो हमारे दुश्मन हैं जो नहीं चाहते पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली पे जाए, ये बलूचिस्तान जो है तरक्की खुशहाली पे जाए, तो ये पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की जाती है। कई सालों से मौजूद एजेंट जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उनके वहाँ पे एजेंट और पैसों की बुनियाद पर वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाते हैं। इंटीरियर मिनिस्टर ने ये कहा है कि ये जो दहशतगर्द पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं ये बेसिकली क्योंकि पाकिस्तान एससीओ की कॉन्फ्रेंस करवाने जा रहा है अक्टूबर में, तो ये बेसिकली उसके लिए अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए किया जा रहा है। डॉक्टर साहब, हम इतने कमजोर हैं कि अब पूरी खित्ते के ममालिक के लीडरशिप पाकिस्तान आना चाहती है तो हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। साहब, सबसे पहले तो मैं इंटीरियर मिनिस्टर साहब को ये पूछना चाहूंगा कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है कि पाकिस्तान को सेफ रखना, सिक्योर रखना, जो बाहर से आ रहे हो, अब आप दुनिया पे कितना अरसा ब्लेम करते रहेंगे? कभी कह देंगे CIA है, मुसाद है, रा है। अब लोग तंग आ चुके हैं, लोग सुकून चाहते हैं। आप कभी TTP को पाकिस्तान के अंदर लाके आबाद करते हैं, कभी अच्छे तालिबान, बुरे तालिबान, कभी फलां। आप खुदारा इस चीज से आगे बढ़ने की कोशिश करें अगर आपके पास सलाहियत है, वरना अपनी गलतियों को तस्लीम करें, अपनी कमजोरियों को तस्लीम कर लें। मेरे ख्याल में जब तक आप अपनी गलतियों को और कमजोरी को तस्लीम नहीं करते, आप इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे कि लाचारगी और बेचारगी नजर आ रही है और इस तरह कौमें या कंट्रीज चल नहीं पाते। मेरे ख्याल में चल तो हम वैसे भी नहीं रहे, हम रींग ही रहे हैं 77 ईयर से रींग रहे हैं और शर्म हमें अभी तक नहीं आती। देखें, शायद आने वाले दिनों में कुछ आ जाए। सब स्टेट की कमजोरी के हालात ये हैं कि जो आपका एक लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद अमीर है और उसके पुलिस भाई, एक उसके भाईजान है जो SHO है पुलिस के, मेरे ख्याल SHO ही होंगे, हो सकता है कांस्टेबल भी हो, लेकिन मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ। चीमा साहब, उनको जब वो ले जा चुके हैं, इस वक्त उनकी वीडियो वायरल है और वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इनकी मुतालबात को मान लिया जाए और हम खैरियत से हैं, खैरियत मतलूब है आपकी। तो इस तरह के बयान दे रहे हैं वो, जो कि इस वक्त पूरी मीडिया, सारा सोशल मीडिया देख रहा है। पाकिस्तान की बदनामी का बायस है। लेकिन मेरे ख्याल में टाइम आ चुका है कि आपने जो TTP, और कभी ये कहा जाता है कि हम एटॉमिक पावर हैं, तो ये जो हमारे भाईजान TTP वाले खचरों पे फिर रहे हैं, खोतों पे फिर रहे हैं, इनका भी कोई हल निकाल लें। ये आप जितनी स्टेट आपकी लाचार बीमार हो चुकी है, सारी दुनिया तमाशा देख रही है। आपको अपनी हिफाजत करनी होगी, आपको अपनी हिफाजत करनी चाहिए। और अब उन्होंने आपको गिरबान से पकड़ लिया है। लोगों को बसों से उतार कर शनाख्ती कार्ड देखकर मारे, उनसे बात कैसे करें? तो ये कब डिफरेंशिएट होगा? जब ऐसे वाकयात होते हैं, हम हमेशा ऐसी डिबेट करते हैं, बात करते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रैटेजी खुलकर सामने नहीं आती। थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो SCO अक्टूबर में होना है यहाँ पे इस्लामाबाद में, पाकिस्तान होस्ट करेगा, तो उसको इक्वेट किया नकवी साहब ने कि ये बलूचिस्तान वाले जो मामलात हैं ये उसको डिस्टेबलाइज करने के लिए, कि पाकिस्तान में ये इवेंट ना हो। तो ये सर बहुत ही अनफॉर्चुनेट होगा अगर इसमें बाकायदा हकीकत है कि डिस्टेबलाइज करना। ज़ाहिर है वो ज़ीर दाखिला है, उनको इन चीज़ों की ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी हमसे, बट सर अगर वो डिस्टेबलाइज होता है तो दिस विल बी वेरी बैड। यकीनन बहुत ही अफसोसनाक बात होगी और मुल्क को एक बहुत बड़ा धचका होगा। और लेकिन बुनियादी बात वही है कि मुल्क जो होते हैं, रियासतें जो होती हैं, उनको प्रिपेयर होना चाहिए इस चीज़ के लिए। मुझे उम्मीद है कि ये लोग भी प्रिपेयर्ड थे या हैं, मतलब हालात इस वक्त बहुत ख़राब हैं। हुकूमत तक तो चलें हमारी उस तरह से यहाँ पर बोल रहे हैं, अगर कोई सुन रहा है तो उसकी मेहरबानी है, लेकिन अवाम को भी इसमें जो है ना एक पैगाम है। इनके पास भी कहा जाता है, ये BLA बाकी जो है, इनकी जो कैपेबिलिटी है इसको एक ऑर्गेनाइज तरीके से एग्जीक्यूट करने की, ये बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से उन्होंने किया है। एक तो ये कैसे कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि बुराई का अंत बुरा होता है। दुनिया भर में दहशत फैलाने वाला पाकिस्तान अब अपने ही देश में अपने ही कुकर्मों की सजा काट रहा है। इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें राज हिंदुस्तान।